अब हमारा शुरू होता है वायरल डिसीज, यानी ऐसे रोग जो वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक, विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। इसमें सबसे सामान्य रोग होता है सामान्य जुकाम या कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड यानी जो हमें हरदम सर्दी जुकाम होता रहता है, वो किस वायरस के द्वारा होता है? राइनो वायरस के द्वारा। ये हमारे कौन से अंग को संक्रमित करते हैं? तो हमारे नाक, श्वसन पथ और श्वसन अंगों को संक्रमित करते हैं। नाक हो गया, श्वसन पथ यानी हमारी ग्रसनी हो गई, श्वसन अंग मतलब हमारा फेफड़ा हो गया, ठीक ना। श्वसन पथ में जो हमारा ग्रसनी हो गया, ट्रैकिया हो गया, ये सब जो होते हैं उनको। लक्षण क्या होता है? तो हम सब जानते हैं कि जब हमें जुकाम होता है तो हमारे सर में दर्द, हल्का बुखार, ठीक ना, नाक बंद हो जाती है, खांसी आती है, छींक आती है, सर में दर्द होता है, थकावट होता है। ये सब सामान्य लक्षण होते हैं जिन्हें हम सब अच्छे से जानते हैं कि हमें जब जुकाम होता है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। अब जुकाम फैलता कैसे है? तो ऐसा व्यक्ति जिसको जुकाम हुआ है, जब वो खांसता या छींकता है तो वो भी क्या करता है? खांसने और छींकने के साथ कुछ ड्रॉपलेट्स को वायु में मुक्त करता है, और वो ड्रॉपलेट्स उस जगह पे स्वस्थ जो व्यक्ति रहता है, खड़ा रहता है, जब सांस के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसके द्वारा राइनो वायरस उसके शरीर में भी प्रवेश कर जाता है। अच्छा, आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनता है, जो एक बार किसी रोग के होने के बाद दोबारा उसको होने से रोकता है। लेकिन राइनो वायरस यानी जुकाम जो है वो बार बार हमें क्यों हो जाता है? क्योंकि राइनो वायरस एक बहरूपिया है। ये बार बार रूप बदल के हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए हमारे शरीर की जो एंटीबॉडीज बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, वो इनको पहचानने के लिए 1-2 दिन का समय लेती हैं, ठीक ना। 1-2 दिन में जब इनको पहचान लेती हैं तो उसके बाद ये सही हो जाते हैं। इसलिए हमें जुकाम जो होता है वो 2 या 3 दिन तक ही रहता है। अब आते हैं प्रोटोजोआन डिसीज, यानी ऐसे डिसीज जो प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। ठीक, इसमें पहले हमें जो पढ़ना है वो है मलेरिया। मलेरिया का रोगाणु कौन सा होता है, यानी किस प्रोटोजोआ के द्वारा ये होता है? तो ये होता है प्लाज्मोडियम स्पीसीज के द्वारा। प्लाज्मोडियम की 3 स्पीसीज होती हैं जो हमारे शरीर में मलेरिया रोग को उत्पन्न करती हैं। पहला होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक, ये तीनों स्पीसीज जो होती हैं वो हमारे शरीर में मलेरिया रोग को उत्पन्न करती हैं। इनके कारण हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर और आरबीसी। ठीक, सबसे अधिक जो मलेरिया रोग होता है वो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा बहुत ही कम रोग होता है, लेकिन ये ज़्यादा खतरनाक होता है। हमारा संक्रमित अंग होता है इसकी वजह से लीवर और आरबीसी। और इसके वाहक क्या होते हैं? वाहक का मतलब जैसे कोई भी वाहन होता है ना जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, वैसे ये जो रोगाणु है ये स्वयं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जा पाता है। इसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने के लिए किसी वाहक की यानी किसी वाहन की आवश्यकता होती है। तो वो वाहन का कार्य कौन करता है इसके लिए? मादा मच्छर एनाफिलीज, जो कि इसे एक व्यक्ति के शरीर से निकाल के दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा देता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो मलेरिया में क्या होता है? ठंड के साथ बहुत तेज़ी से बुखार आता है, तेज़ बुखार होता है, उल्टी होता है। तो ये सब लक्षण होते हैं मलेरिया के। मलेरिया का जो परजीवी होता है यानी जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज होता है, प्लाज्मोडियम होता है, ये अपने जीवन को 2 होस्ट में पूरा करता है। इसको 2 होस्टों की आवश्यकता होती है। पहला तो होता है मादा एनाफिलीज, जिनके शरीर में इनका गैमेट बनता है, और दूसरा होता है मनुष्य, जिनके शरीर में ये गैमेट जो होते हैं वो जाइगोट के रूप में नए यानी अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं। तो परजीवी को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 होस्ट की आवश्यकता होती है। अब हमें पढ़ना है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया।